मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मोहर लगी। सरकार ने उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को मंजूरी दी। सीएनजी वाहनों की ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों की राहत वापस ली गई है। उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी मिली। हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए भूमि दी जाएगी। आबादी सर्वेक्षण नियमावली में शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। रिस्पान किनारे 116 आवासों में रहने वाले मिलन बस्ती के लोगों की 10% राशि सरकार वहन करेगी। उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन 3 चरणों में मिलेगा। अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनेगा। वहीं 1320 मेगावाट पावर प्लांट अडानी पावर को दिया गया है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत अक्टूबर तक पूरा कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट की कमी होने पर अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा। कार्य पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्री सड़कों की गुणवत्ता का भी निरीक्षण करेंगे। उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 एवं लोकायुक्त अधिनियम 2014 की धारा 4 धारा 5 के प्रावधानों के अधीन लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु उपयुक्त नामों का पैनल तैयार करने की चयन समिति को उपलब्ध कराए जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 4 धारा 3 में निर्दिष्ट जो खोजबीन समिति है उसकी कार्यावधि, उसके सदस्यों को संदेह भरते नामों के पैनल बनाने की जो चयन की प्रक्रिया होगी उसको निर्धारित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति के कार्यकलापों का निर्धारण नियमावली 2026 तैयार की गई थी, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया जी। और उसकी प्रक्रिया भी मतलब समिति और उसका जो संचालन प्रक्रिया है उसकी उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली भूमि राजस्व तथा भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2024 को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत नक्शा शहरी आबादी क्षेत्रों का राष्ट्रीय भू स्थानीय ज्ञान आधारित भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शहरी भू अभिलेखों का निर्माण और प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। नक्शा कार्यक्रम अंतर्गत स्वामित्व योजना की भांति शहरी भूमि के अभिलेखों के लिए एक व्यापक और सटीक जो भू स्थानिक डेटाबेस है उसको तैयार करना है। हवाई और ग्राउंड सर्वेक्षणों को उन्नत जीआईएस तकनीक के साथ एकीकृत करके यह कार्यक्रम भूमि प्रशासन में दक्षता बढ़ाएगा, संपत्ति स्वामित्व अभिलेखों को सुव्यवस्थित करेगा और शहरी नियोजन को सुगम बनाने के लिए उपयोगी होगा। सटीक भू स्थानिक डेटा बेहतर निर्णय लेने से कुशल भूमि उपयोग और प्रबंधन, संपत्ति के लेन देन में सुगम और उसको उपयोगी बनाने में सहायक होगा। अतएव प्रदेश के अन्य क्षेत्रों संपूर्ण प्रदेश की राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित आबादी क्षेत्रों में भूमि का आधुनिक विधि से सर्वेक्षण किए जाने हेतु उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली 2026 को प्रख्यापित किया जाना प्रस्तावित है। आप सभी जानते होंगे पहले जो आबादी की भूमि थी उसका जो है जो स्वामित्व योजना चली उसका सर्वे करके सबको स्वामित्व के अभिलेख दिए गए थे। वो जो ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था वैसा ही अब शहरी क्षेत्रों में अर्बन में भी होगा। उत्तराखंड कृषि विभाग का था अगला। उत्तराखंड सीड्स एवं तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को अन्य विभागों में सेवा स्थानांतरण भेजने के संबंध में जो उत्तराखंड सीड्स एवं तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन के लिए अधिकांश तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के कार्य की उपयोगिता सीजनल तक सीमित है, यानी कि फरवरी से मार्च और अगस्त से दिसंबर। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को अन्य विभागों में सेवा हस्तांतरण पर भेजने से निगम के बीज उत्पादन के लागत में कमी आएगी, जिसमें उत्तराखंड राज्य के कृषि विभाग एवं कृषकों को कम मूल्य पर गुणवत्ता युक्त बीज की आपूर्ति एवं अन्य बीज संस्थाओं को प्रतिस्पर्धा की जा सकेगी। इनके जो कर्मचारी थे तृतीय श्रेणी के कार्यरत 22, चतुर्थ श्रेणी के 63। ये जो अतिरिक्त कर्मचारी हैं इनको उधम सिंह नगर एवं निकटस्थ जनपदों में विभिन्न विभागों में अधिकतम 10 वर्ष अथवा कार्मिकों की सेवानिवृत्ति से पूर्व जो भी पहले हो तक के लिए स्थानांतरण आधार पर भेजा जाना प्रस्तावित है। यानी कि वहाँ पर जो अतिरिक्त कर्मचारी हैं 63 फोर्थ क्लास के और 22 जो समूह ग के हैं उन विभागों की जो जरूरत है नैनीताल उधम सिंह नगर वो दूसरे विभागों में उनको भेजा जाएगा। इस पर अनुमोदन प्रदान किया गया। एक रिस्पना नदी किनारे आप सभी लोग जानते हैं जो काठ बंगला में
116 आवास बने थे, इसको पूर्ण कर लिया गया है और काठ बंगला में रिस्पना नदी के जो मरीन बस्ती के लोग हैं वो उसमें शिफ्ट करना है। इसमें 10% की जो निर्माण की लागत है वो लाभार्थी से लेनी थी, वो अब राज्य सरकार वहन करेगी। एक तरह से उनको निःशुल्क मिलेगा ये।